पाकिस्तान में भारत को जख्म पहुंचाने वाले आतंकियों को जहन्नम पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस बार 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे अबू कताल की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। अबू कताल के ऊपर भारत को अस्थिर करने के इरादे से आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप है। अबू कताल की हत्या पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी जीत मानी जा सकती है। आपको बता दें कि अबू कताल, जिसे कताल सीरी के नाम से भी जाना जाता है, वो 2017 के रिहायशी बम विस्फोट और 2023 में जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुए हमले पर कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल था। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को बड़ा झटका लगा है। मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंधी की हत्या कर दी गई है। ये घटना शनिवार रात 8 बजे की है। अबू कताल ने भारत में भी कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। एनआईए ने उसे वांटेड घोषित किया था। आर्मी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह आतंकी बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का भी बेहद करीबी था। हाफिज मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई के कई स्थानों पर हमला किया था। इस घटना को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते बिगड़ गए हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। भारत का मोस्ट वांटेड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। शनिवार शाम को हुए एक हमले में उसकी मौत हो गई। उसने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के झेलम में जब शनिवार की शाम को अबू कताल पर हमला हुआ, उस समय आतंकी हाफिज सईद भी उसके साथ मौजूद था। इस घटना के बाद से ही हाफिज सईद लापता है। आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। हाफिज मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था। 26/11 मुंबई अटैक में 166 लोगों की मौत हो गई थी। लश्कर के करीब 10 आतंकियों ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर हमला किया था। भारत के नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद के साथ ही अबू कताल का मर्डर हो गया। उसे अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर भून दिया। अबू कताल लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का अहम सदस्य था। उसे लश्कर चीफ हाफिज सईद का राइट हैंड भी कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि जब अबू कताल पर हमला हुआ था तब हाफिज सईद भी उसके साथ था। वहाँ इस हमले से बच गया। अबू कताल को झेलम में गोली मारी गई। इस हमले को किस तरह अंजाम दिया गया यह तो साफ नहीं हो सका, लेकिन खबर है कि इस हमले के बाद से हाफिज सईद लापता है। माना जा रहा है कि खुद पर हमले के डर से वहाँ अंडरग्राउंड हो गया है। सोशल मीडिया पर तो उसके मरने की भी बातें चल रही है। हालांकि इक्का दुक्का पाकिस्तानी मीडिया की माने तो हाफिज सईद सुरक्षित है और लाहौर में ही है। फिलहाल इस मामले में ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। कौन था अबू कताल? लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू कताल सिंधी का काम जम्मू कश्मीर के लोगों में भारत के खिलाफ नफरत पैदा करता था। वह जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमलों का साजिश करता रहा है। साल 2023 में हुए राजौरी आतंकी हमले में भी उसकी अहम भूमिका थी। एनआईए ने इस मामले में अबू कताल के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर में शिव खोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकी हमले में भी अबू कताल का नाम सामने आया था। इस मामले में आतंकियों ने बस पर ओपन फायर किया था। पाकिस्तान के झेलम में हुई इस गोलीबारी के बाद आई एक खबर ने भारत और पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। भारत के नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद के मारे जाने की खबरें जोर पड़ने लगी है। दरअसल पाकिस्तान के झेलम इलाके में देर रात अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मारे गए एक शख्स की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू कताल के रूप में हुई, जो हाफिज सईद का भतीजा था। दूसरा शव किसका था इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाफिज सईद हो सकता है, जो 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था।